पूर्व सांसद पूर्व विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी ने आज चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़े संकेत दिए। वो भाषण दे रहे थे मंच पर मजाकिया अंदाज में, लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी ने बड़े संकेत दिए हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कर्नल सोनाराम चौधरी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि 2019 के अंदर उनका जो लोकसभा का जो टिकट था वो बीजेपी ने काट दिया था। और उससे पहले कर्नल सोनाराम चौधरी आप देखिए 2014 से पहले कांग्रेस के अंदर थे और 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे उन्हें बीजेपी में लेकर आती है और टिकट देती है। और वहां पर आप देखिए 14 के अंदर जसवंत सिंह के सामने चुनाव लड़ते हैं, हरीश चौधरी के सामने चुनाव लड़ते हैं और अच्छे खासे 80,000 से ज्यादा मतों से जीतते हैं। लेकिन 2019 के अंदर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है और उसी बात से आप देखिए लगातार वो बीजेपी से खफा चल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि वो बीजेपी के कुछ कार्यक्रम है जिसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कर्नल सोनाराम चौधरी, क्योंकि आप देखिए कर्नल सोनाराम चौधरी लगातार ये पिछले कुछ महीनों से ये कह रहे थे कि मैं गुड़ामलानी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, वहां से बीजेपी से टिकट लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। और उसी के लिए आप देखिए कर्नल सोनाराम चौधरी लगातार दिल्ली के चक्कर निकाल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लंबा वक्त है जो कि कर्नल सोनाराम चौधरी है वो दिल्ली में बिता रहे हैं वहां पर। लेकिन आज जिस तरीके से कर्नल सोनाराम चौधरी बाड़मेर के शिव के अंदर एक सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी भाषण दे रहे थे और मजाकिया अंदाज में, लेकिन उस मजाकिया अंदाज के अंदर बड़े संकेत थे कर्नल सोनाराम चौधरी ने। दरअसल उस कार्यक्रम के अंदर हर कोई पैसे डोनेट कर रहा था, अपने अपने कोटे से डोनेट कर रहा था। कोई जो जिला प्रमुख है वो अपने कोटे से कर रहे थे और वहां के विधायक के बेटे हैं उन्होंने अपने कोटे से किया, पंचायत समिति के सदस्य थे उन्होंने अपने कोटे से किया। तो कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा कि देखिए भाई साहब, वर्तमान के अंदर विधायक हूं, न मंत्री हूं, न सांसद हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो मेरी 2.5 महीनों की सैलरी होगी, चाहे सेना की सैलरी आती है, लोकसभा की सैलरी आती है, विधानसभा की सैलरी आती है, तो ऐसे करके मैं 5 लाख रुपए इस संस्थान के लिए मैं आपको 2.5 महीने की सैलरी दे दूंगा। लेकिन इसी दौरान उसके बाद जो कर्नल सोनाराम चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि अमीन खान साहब जो कि यहां से विधायक है उन्होंने 20 लाख रुपए दिए, मेरी अब आप बोलो ये इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं। ऐसा कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा कि आप तो मुझे लोकसभा के अंदर चुनाव जिता दो तो मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूंगा, ऐसा कर्नल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कर्नल सोनाराम चौधरी इतने टाइम तक विधानसभा के लिए कह रहे थे, अब अचानक ही लोकसभा के लिए कह रहे हैं, तो कौन सी पार्टी से कह रहे हैं? क्या वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी के अंदर वर्तमान के अंदर आप देखिए कैलाश चौधरी जो कि मोदी सरकार के अंदर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है और वो सीधे तौर पर साफ कर चुके हैं कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में कर्नल सोनाराम चौधरी के लिए बीजेपी के लिए राह बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। तो क्या कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस के अंदर से टिकट लाएंगे? हालांकि कर्नल सोनाराम चौधरी ने इस बात को लेकर कोई भी पत्ते स्पष्ट नहीं करे, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि वो अब आखिरी चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए उम्र भली होगी, लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी पिछले लंबे समय से इस बात की लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं कि मेरे को एक आखिरी चुनाव लड़ना है और उसके बाद मैं राजनीति को अलविदा कह दूंगा। कर्नल सोनाराम चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो 1 महीने के करीब 2 लाख आते मेरे, तो 2.5 लाख 2.5 महीने की कितनी होगी? 1 महीने के 2 लाख हो गए तो 2.5 महीने कितने हो गए? तो 5 लाख की मैं घोषणा करता हूँ। अभी सामने बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 20 लाख दिए। अभी तो मैं MP MLA हूँ नहीं, उसमें ठोक देता मैं आपको। कुछ विचार है आगे चुनाव लड़ने का, लड़ लूं? अगर MP लड़ा और जीता तो 20 लाख अमीन साहब ने दिए, 30 लाख मैं टेक दूंगा। ये मजाक में कह रहा हूँ, पत्रकार आएंगे कहीं लिखेंगी बातों को, कुछ तो मन बाजार वाले ऐसी बात होनी चाहिए आदमी को। फिर आगे वो अंग्रेज बोलते फ्यूचरिस्टिक, आगे भी सोचना चाहिए ना। मैं काफी बोल दिया, सब कहेंगे आप तो कहते हैं टोकते हो मत बोलो, जो आप सुबह से बैठे यहाँ पर